गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 5th चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन ऑफ आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योगिक क्रियाज। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ आसन। आसन का अर्थ है शरीर की विशिष्ट मुद्रा। शब्द संस्कृत भाषा की आस शब्द से बना है जिसका अर्थ है अस्तित्व। आसन को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? कल्चरल और करेक्टिव आसन। ये कौन कौन से होते हैं? ये हैं शीर्षासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, हलासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मयूरासन, चक्रासन तथा सिंहासन आदि। जितने भी ये शारीरिक जो अवस्थाएं होती हैं अलग अलग, अपने शरीर को मोड़ तोड़ के जो हम क्रियाएं करते हैं वो इसके अंदर आते हैं। सेकंड है इसमें मेडिटेटिव आसन। मेडिटेटिव आसन ध्यानात्मक आसन होते हैं। ये कौन से आसन हैं? प्रकार के आसनों में सिद्धासन, पद्मासन व शवासन आदि हैं। आसन विश्रामात्मक आसन। इस प्रकार के आसनों में शवासन तथा मकरासन मुख्य हैं। इस प्रकार के आसनों में थकावट दूर होती है, व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक आराम मिलता है। उसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ आसन इन स्पोर्ट्स। खेलों में आसनों का महत्व। तो ये कुछ महत्व इसमें दे रखे हैं। आसन शरीर के आंतरिक अंगों को पर्याप्त व्यायाम प्रदान करते हैं। आसन के द्वारा खिलाड़ी रोगात्मक, दीर्घायु तथा अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड है इसका, आसन खिलाड़ी के अभ्यास के दौरान अधिक प्रतिरोधात्मक क्षमता तथा ऊर्जा प्रदान करते हैं। थर्ड है इसका, आसन रक्त वाहिकाओं को शुद्ध करने में तथा रक्त दबाव को उचित रखने में सहायक होता है। फोर्थ, आसन मेरुरज्जा को लचकदार बनाता है। आसन कीप द स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबल। फिफ्थ है, आसन अहिंसात्मक क्रिया है तथा खिलाड़ी को प्रसन्न रखती है। आसन कई बीमारियां जैसे रक्तदाब क्या है? बीपी, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, सिर दर्द, कब्ज, अम्लता, मधुमेह आदि का उपचार भी करता है और इससे इससे खिलाड़ी को दूर रखता है। ये सभी रोग एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगाड़ सकते हैं। आसन खिलाड़ी की थकावट को भी दूर करता है। आसन न केवल खिलाड़ी का शारीरिक तथा मानसिक विकास करते हैं बल्कि उनका बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास भी करते हैं। उसके बाद आ रहा है मीनिंग ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है श्वास पर नियंत्रण। प्राण एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है जीवनदायिनी बल। इसका अर्थ है जीवन तथा श्वास। आयाम का अर्थ है प्राण पर नियंत्रण करना। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ है प्राणों पर नियंत्रण रखना। ये कुछ मुद्राएं हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, उज्जयिका, और उसके बाद है शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम और ब्राह्मरी प्राणायाम। प्राणायाम के उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य है शरीर में विद्यमान
जीवनदायिनी बल को प्रेरित नियमित तथा संतुलित करना। प्राणायाम को योग की आत्मा कहा गया है। तो ये जब आप पढ़ेंगे आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। ये आगे इसके आसन दिए हुए हैं, कौन कौन इसके प्राणायाम के घटक हैं। पहला इसमें दिया हुआ है, ये मैंने पूरक, कुंभक और रेचक तो करवा ही दिया है। उसके बाद आ रहा है सूर्य भेदी प्राणायाम। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी नासिका होती है, लेफ्ट और राइट नोस्ट्रल, तो सूर्य का अर्थ है सूरज तथा वेदी का अर्थ है गुजरना। दाहिने नाक से श्वास लेना, कुछ समय के अंदर श्वास अंदर ही रोकना, उसके पश्चात बाएं नाक से श्वास बाहर निकालना। तो ये क्या है, सूर्य भेदी प्राणायाम हो जाता है। उसके बाद आता है उज्जयी का प्राणायाम। इसमें क्या किया जाता है, नाक के द्वारा लंबी सांस ली जाती है और गले और नाक का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से जितना लंबा आप सांस ले सकते हैं उतना लीजिए। ये गले के लिए और फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। उसके बाद आता है शीतकारी प्राणायाम। ये प्राणायाम कैसे होता है, दोनों ओठों को खुला करके मुंह को और सामने वाले दांतों को आपस में मिला के और सांस को दांतों के बीच में से अंदर खींचना जो है वो शीतकारी प्राणायाम होता है। और शीतली, उसके बाद आता है शीतली। इसमें क्या करते हैं, अपनी जीभ को दोनों साइडों से फोल्ड करके और जीभ को ओठों के बीच में से बाहर निकाल के ओ के आकार की आकृति बना लेते हैं और फिर इस जीभ से सांस को लंबे टाइम तक खींचते हैं। इसको शीतली प्राणायाम कहते हैं। उसके बाद आता है भस्त्रिका। भस्त्रिका का अर्थ है बट्टी, यानी जिस प्रकार ये लोहार अपनी भट्टी को चलाते हैं, दोंकनी, उससे रिलेटेड होता है ये। इसमें क्या है कि बलपूर्वक जो है वो सांस को लिया और छोड़ा जाता है, जो वो जिसको बोलते हैं कि स्ट्रोक लगाओ, कितने स्ट्रोक लगा सकते हैं। तो वो पेट को भी अंदर करता है और इसको भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्राह्मरी प्राणायाम। इसमें क्या करते हैं, नाक, कान और आँखों को बंद करके और भंवरे की तरह एक आवाज़ उत्पन्न करते हैं, जिसको ब्राह्मरी प्राणायाम कहते हैं। प्लावनी प्राणायाम। प्लावनी का अर्थ है तैरना। यह प्राणायाम का असाधारण रूप होता है। यह प्राणायाम अति बुद्धिमान अभ्यासकर्ता के द्वारा या एक प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में ही किया जा सकता है। ये एक तरह की एक साधना होती है। आपने कई बार देखा होगा कि कई बार कोई आदमी समाधि में बैठ के और पद्मासन लगा के और लेटा रहता है कंटिन्यूस पानी के ऊपर, ना हाथों की मूवमेंट होती है ना पैरों की, और वो निरंतर तैरते रहते हैं। तो ये उसके अंदर आता है। ये इतना आसान नहीं होता। तो ये मैंने आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो ना आया हो तो जहाँ कोई दिक्कत लगे तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।